तो ये व्लॉग मैंने शूट किया था 22 अप्रैल वाले दिन, क्योंकि 22 अप्रैल को थी मेरे मौसा मौसी जी की एनिवर्सरी, वो भी 27 भी। तो बस उसी के लिए मौसी मुझे लेने आई थी और उन्हें लेने मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, शायद इसमें नहीं बताया, मतलब कि यूट्यूब में नहीं बताया है कि कोई भी आए मेरे से मिलने के लिए तो मुझे उन्हें लेने नीचे ही जाना पड़ता है। वो ऊपर खुद से नहीं आते सिवाय मेरे भाई को छोड़कर। तो मौसी आई है तो मौसी को लेने आई हूँ। वैसे मौसी ने मुझे काफ़ी देर पहले बोल दिया था, कि आधा घंटा पहले ही बोल दिया था कि मैं तेरे को लेने आ रही हूँ, तैयार रहना, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं उनको लेके ऊपर आ गई थी कि अब तुम्हें अच्छे से आधा 1 घंटा वेट करना है मेरा। तो फिर वो बैठे रहे। मेरी भांजी आई थी, मतलब मेरी कज़न की बेटी आई थी, तो वो मस्ती कर रही थी। तो मैंने उतनी देर में अपना काम किया और मैं रेडी होके फिर हम लोग नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद हम लोग मायरा के साथ बातें ही कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो रही थी सोनू के ऊपर, क्योंकि सोनू से बहुत परेशान करता है। तो यहाँ से हम लोग निकल गए। फिर हमने बाहर पिया मैंगो शेक, जो कि गर्मी में तो पीते रहना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो हमने यहाँ पे ठंडा ठंडा मैंगो शेक पिया और उसके बाद हम निकलेंगे अपने घर के लिए। मतलब कि मेरे घर में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम था, थोड़ा सा सामान लेना था, तो उसके लिए हम गए। फिर वापस से हम आ गए अपनी मौसी के इधर। यहाँ पे मैंने गुलाब से मुलाकात की, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, और हमेशा आती हूँ तो मौसी से मुझे गुलाब मिलते हैं। फिर यहाँ पे मायरा की मस्ती चालू हो गई। बहुत मस्ती करती है लड़की, बहुत परेशान किया इसने मुझे। मौसी कुछ काम करने लगी और यहाँ पे फिर मैंने मायरा के साथ बहुत मस्ती करी, क्योंकि उसको ये भी कोई होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो चिड़चिड़ाने लगती है। तो उसको टॉफ़ी नहीं देने के लिए मैं उसे परेशान कर रही थी, तो ये बहाना था। उससे पुच्ची लेनी थी, क्योंकि बहुत ही प्यारी लगती है उसकी पुच्ची लेना, और गीली सूखी पुच्ची हमें चाहिए रहती है, तो फिर वो उस हिसाब से देती है। तो बहुत मस्ती कर रही थी। हर चॉकलेट के नाम पर कितनी भी पुच्ची मांग लो वो देने के लिए तैयार होती है, लेकिन बाद में खुद को बुरा लगने लगता है, बेचारी परेशान होने लगती है ना ज़्यादा पुच्ची देके। फिर मौसी ने लगवाई मुझसे मेहंदी, की मेहंदी लगा दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं लगा रही हूँ, नहीं तो मैं पहले लगाया करती, अपनी लगाती। फिर मायरा को भी मेहंदी लगाई, और मेहंदी वेहंदी लगाकर हम लोग तैयार होकर निकले मंदिर के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी है तो बड़े बड़े हैं जो वो मंदिर जाते ही जाते हैं। तो ये लोग मंदिर गए, वहाँ से हम लोगों ने मिठाई खरीदी। मिठाई खरीदने के बाद फिर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए, जहाँ मायरा की मस्ती बराबर चालू थी, क्योंकि नाना नानी तो उसके चले गए थे दर्शन करने के लिए। ये मेरे साथ थी, तो मैंने उसको बोला यहाँ से दर्शन कर, तो जल्दी से दर्शन करके आई। फिर वहाँ से कराए, तो पीछे पीछे घूम रही थी, मस्ती कर रही थी। फिर वहाँ से लौटते वक्त हम लोगों ने रोज़ खरीदे मौसी के लिए, और रोज़ काफ़ी महंगे थे, मतलब कि एक रोज़ 50 रुपीज़ का था। फिर यहाँ आके मौसी ने सूट दिखाया मुझे, क्योंकि हम लोगों ने एक बार सिटी का, मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है अपने फेसबुक पेज पर, मैं लिंक दे दूँगी अपने फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लेना। तो वहाँ से हमने 2 सूट खरीदे थे, जो कि जिसमें से ये पहनकर दिखा रही है मुझे, क्योंकि ये बन गया है इसलिए मुझे दिखा रही है, सिलवा लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने साड़ी निकाली थी, जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण और हैवी होने के कारण उन्होंने मनाही कर दी साड़ी पहनने से। वैसे तो वो हमेशा साड़ी ही पहनती है, लेकिन उन्होंने साड़ी कैंसिल कर दी, कह रही मेरे बस की नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। तो साड़ी कैंसिल करके उन्होंने जो सूट पहनकर मुझे दिखाया था, दिखाने के लिए निकाला था, वही उन्होंने फाइनल किया कि यही पहनती हूँ, नया भी है और अच्छा भी लगेगा। तो उन्होंने वही सूट पहनकर केक कटवाया, और मिस्टेक ये हो गई कि मेरे मोबाइल का जो मेमोरी था वो पूरा फुल हो गया था, मतलब कि पूरे, मतलब स्पेस ही नहीं बचा था ज़रा सा भी कि मैं वीडियो ले चुकी हूँ। इनाफ स्टोरेज बता दिया था। उसके बाद जो मेन कैप्चर, मतलब मेन मोमेंट जो होते हैं ना, कैप्चर केक खिलाने वाले, मुझे खिलाने वाले, वो सारे कट गए हैं। और बस फ़ोटो भर ले पाया था, क्योंकि मेरे मोबाइल से वीडियो बन रही थी, सोनू के मोबाइल से फ़ोटो क्लिक हो रही थी, तो फ़ोटो तो क्लिक हो गई, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि फ़ोटोज़ जो थी वो सोनू के मोबाइल से क्लिक हो रही थी और वीडियोज़ मेरे मोबाइल में बन रही थी, तो मुझे डिलीट करके बनाना पड़ रहा था। तो काफ़ी मोमेंट जो है वो नहीं आ पाए, कैप्चर नहीं हो पाए, तो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे मैं वो रोज़ जो थे वहाँ पे एक्सचेंज करके फ़ोटो खिंचवाई, तो फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी आई, लेकिन वीडियोज़ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। बाकी यहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने केक वगैरह खाया, बातचीत करी, मस्ती करी, और फिर मैंने बोलकर दोबारा से केक खिलवाया मौसा जी को, क्योंकि वीडियो में नहीं आ पाया था। बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो नहीं आ पाए, बिकॉज मेरा भी नहीं आ पाया, मैंने मौसी को खिलाया है वो भी नहीं आ पाया। वैसे शायद है तो मैंने शेयर किया है, मेरा तो मैं अपनी भी बनवाने वाली थी, लेकिन मेरी नहीं बन पाई, क्योंकि उसी बीच कॉल आया है एक कि मौसा जी के बड़े भैया की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद सब कुछ जल्दी जल्दी बंद कर दिया हम लोगों ने। फिर जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत कुछ खाया, तो सोनू मंचूरियन लाया था, तो वो ही जल्दी जल्दी खाई, क्योंकि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था उस कारण। और उसके बाद हम मौसा जी निकल गए सोनू को लेकर हॉस्पिटल की तरफ। तो 11 साढ़े 11 बजे ये लोग कुछ निकल गए थे, और फिर हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, मन नहीं लगा, और हम अकेले वैसे भी खाना नहीं खाते। तो सोनू को बज गए थे 12:30 आते आते मौसा जी को। तो उसके बाद आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि खाना खाने का मज़ा तो सबके साथ ही है। फिर हम लोगों ने खाना खाया, हंसी मजाक करी, और उसके बाद फिर खाने में क्या क्या था वो तो मैं भूल ही गई बताना। खाने में था छोले कुलचे और पनीर कुलचे।
वेज बिरयानी थी और मंचूरियन हमने पहले ही खा ली थी। तो यहाँ देख रही थी मैं अपना पेट, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था और अब हो गया था सोने का टाइम। सोनू ने लाइट बुझा दी थी लेकिन मैंने दोबारा जलवा ली थी। मैंने कहा नहीं, सब मुझे गुड नाइट बोलो, तो सबने गुड नाइट बोला। मायरा दीदी का तो गुड नाइट बहुत पहले ही हो गया था। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। गुड नाइट।